नमस्कार, फाइनल कट प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सीमा पार से इस ओर आने वाले आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। पुलवामा में आज आवामी दरबार की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में डीजीपी ने बताया कि ऐसे चंद लोग हैं जो सीमा पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों को पनाह देने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को मजबूर है ताकि अन्य लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में स्थानीय आतंकियों की संख्या ना के बराबर है, जबकि विदेशी आतंकियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। फॉरेन टेररिज्म है। अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक की खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली तो आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहां आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने की, ताकि बाकी लोग बचे रहे। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें, खुशहाली में रहें, तरक्की करें। एक टेररिज्म जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, उसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। इसी महीने यानी कि 29 जून को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। अमरनाथ यात्रा के जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में मरम्मत और रंगरोगन का काम किया जा रहा है और जम्मू जिला प्रशासन के अधिकारी भी समय समय पर आधार शिविर का दौरा कर इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आधार शिविर में बहुत जल्द ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी पहुंचने वाली हैं। यात्रा से रिलेटेड जो तैयारियां हैं शुरू हो गई हैं। पिछली बार जो जितना कुछ भी सहूलियत या जो सुविधाएं थी, हम इस बार कोशिश कर रहे हैं पूरा जिला प्रशासन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कि इस बार उससे भी अच्छा रहे और जो फीडबैक पिछली बार आए उन पर काम किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, यात्रा बहुत अच्छे से हो जाए। निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु उनकी संख्या बढ़ने वाली है और साथ ही साथ जो उनके हम काउंटर्स का प्रावधान करते हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं और जो कुछ भी जैसे बरसात वगैरह जब भी होती थी, जो होल्डिंग एरियाज़ वगैरह हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी का तो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिएगा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हर साल जो है वो सैनिटेशन की व्यवस्था जो है वो हमारी बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जो है वो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए की जाती है। इस साल भी वो हमारी जो है वो वर्क स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि जहाँ पर अगर कहीं पर टॉयलेट रिपेयरमेंट का जहाँ पर भी लोग रुकते हैं, लॉजमेंट सेंटर्स हैं, तो उनका काम भी चल रहा है। उसके साथ ही प्रीफैब टॉयलेट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगाए जाते हैं, वो वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ ही जम्मू म्यूनसिपल लिमिट एरिया में जहाँ जहाँ पर भी लंगर लगते हैं या फिर जहाँ जहाँ पर भी यात्री रुकते हैं, वहाँ पर अप्रोप्रिएट नंबर में पानी उपलब्ध हो, अप्रोप्रिएट नंबर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध हो, कहीं पर भी जो है वो गंदगी ना फैले और 100% जो कचरा है उसको हम पूरी तरीके से जो है वो जो वेस्ट है उसको पूरी तरीके से हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो उसके लिए कार्रवाई लगातार जो है वो उसके लिए सारे टेंडर्स हमारे इन प्लेस हैं और इस समय प्री फैब्रिकेशन टॉयलेट जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो हमारे डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर
लगाई जा रही हैं सो दैट हम एक स्वच्छ माहौल में जो है ये अमरनाथ यात्रा करवा सकें। कि जम्मू में जो हमारे श्रद्धालु जो रुकते हैं उसके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो किए हैं सो दैट कहीं पर भी कोई कमी ना आने पाए। और हम उसी हिसाब से अपने जो है कि जो हमें डायरेक्शन दी गई, जो हमें जो है कि किस तरीके से अगर हमने एडिटिव अगर नंबर आता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, अकॉर्डिंगली वी आर मेकिंग प्रिपरेशन। अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू होते ही जम्मू स्थित राम मंदिर में भी साधु संत समाज के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देश के कोने कोने से आने वाले साधु संत के लिए इस मंदिर में हर साल विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं और आज पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा ने राम मंदिर का दौरा किया और उन्होंने मंदिर के महंत रामेश्वर दास के साथ बैठक कर इन व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आश्वासन दिया कि इस बार भी साधु संत समाज को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और यहाँ यात्रा में संतों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए सभी सुविधाएं देखी और मैं इन कार्यों से बहुत संतुष्ट हूँ। मेयर जी और ये म्यूनसिपैलिटी के जो लाइट वाले हैं, क्या काजी साहब हैं, क्या हमारे अरुण जी हैं और हमारे पंडो साहब हैं, सारा स्टाफ यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ की यात्रा की सुविधाओं को देख रहा है। और मैं इस यात्रा जो होने जा रही है मैं समझता हूँ काफी संख्या में पूरे देश से संत यहाँ आएंगे और बहुत अच्छी संख्या में आएंगे, क्योंकि समाज में एक बड़ी जागरूकता है और सबके मन में बाबा अमरनाथ के दर्शन की लालसा है। और 29 से यात्रा शुरू होने जा रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं और सभी का अभिनंदन और उनकी सेवा के लिए अपनी और सारी टीम के साथ हम खड़े हुए हैं। अभी नए वॉशरूम बन रहे हैं और साथ में सैनिटेशन के दृष्टि से देखते हुए नए बाथरूम्स, बाथिंग रूम्स, सैनिटेशन, लाइटिंग, फैंस की रिपेयरिंग, व्हाइट वॉश, हर सुख सुविधा का ध्यान यहाँ रखा जाता है। और पूरे जम्मू वासियों को ये मुबारकबाद भी है कि धार्मिक दृष्टि से इस मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उनके सहयोगों से भी यहाँ बहुत से सामाजिक कार्य चलते हैं जिसमें वो दान देते हैं और यहाँ की साधु समाज को लंगर व्यवस्था चलती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी जितनी भी यहाँ टीम है जो अभी भी यहाँ काम करवा रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो यहाँ अच्छा काम करवाते हैं जिससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रीगल पोस्ट पर गोली लगने से मारे गए अखनूर के युवक वासुदेव के परिवार को मुआवजा दिया गया है। सांबा प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए दिए हैं, जबकि जिस कंपनी में वासुदेव काम करता था उसकी ओर से 4 लाख देने का ऐलान किया गया है। वहीं मृतक के एक परिजन को जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ की नौकरी देने का फैसला किया गया है। और सांबा के एडीसी सुरेश शर्मा ने बताया कि वासुदेव की मौत के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि उसकी मौत बीएसएफ की गोलीबारी में हुई है। आपको बता दें कि रीगल पोस्ट के नजदीक एक कंपनी द्वारा डिच का निर्माण किया जा रहा है और अखनूर निवासी वासुदेव इसी कंपनी में काम करता था। आपको पता है कि एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें कंपनी की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से उनको कंपनसेट किया गया है और साथ में हमारे लेबर कमीशन होते हैं जो उनके लेबर्स को डील करते हैं उनको भी बताया गया है। वो कैलकुलेशन करेंगे कि हम उनको कितना अमाउंट मिल सकता है। फिलहाल हमने 4 लाख कंपनी की तरफ से, 1 लाख हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एसपीओज़ की पोस्ट के लिए उनको जो है वो ऑफर किया गया है। इंटरवेनिंग नाइट पे बॉर्डर रिगाल पोस्ट के पास बड़ा ही अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ। जो बीएसएफ के संतरी थे, आपको पता बॉर्डर पे हमेशा अलर्ट रहते हैं। रात को उन्होंने वहाँ पे कोई मूवमेंट देखी, उनको शक हुआ कि ये कहीं कोई इंट्रूडर या कोई और ना हो। उन्होंने उसको पुकारा, उस तरफ आवाज़ दी, कौन है भाई, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन वो जो शख्स था वो डर के मारे भागने लगा, तो बीएसएफ का जो शक था वो कहीं पुख्ता हो गया, तो उन्होंने फायर किया और फायर में वो शख्स इंजर्ड हो गया था। बाद में उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा ले गए जहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। सर, क्या पूरी पहचान है और किस तरह से आगे कंपनसेट या कुछ इस लड़के की पहचान भी कर ली गई है। ये किसी कंपनी में काम करता था, बॉर्डर के पास ही, अखनूर का रहने वाला था
तो इसका हमने अभी पोस्टमार्टम भी करवा दिया, इसके घर वाले आए थे, बॉडी भी उनके हैंड ओवर कर दी है। बाकी लड़के को देखते हुए और इसकी फैमिली को देखते हुए हमने इसकी हर तरीके से कंपनसेट किया इसको। जिस कंपनी में ये काम करता था कंपनी वालों ने भी कंपनसेट किया, बीएसएफ अथॉरिटीज़ भी कंपनसेट कर रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, और हम पुलिस की तरफ से भी इसको एसपी वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं। रामबन में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन निगत गनी की अगुवाई में प्रशासन की एक टीम ने जगह जगह छापे मारे और बाल श्रम कर रहे कई बच्चों को रेस्क्यू किया। इस मुहिम में लेबर कमिश्नर, एआरटीओ और पुलिस के अधिकारी व जवान भी शामिल रहे। इस टीम ने बाल श्रम करवाने वाले संस्थानों के मालिकों को चेतावनी दी कि यदि वो भविष्य में ऐसा करते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये जो काम वो कर रहे थे, जिन एस्टैब्लिशमेंट्स पे हमने उनको देखा, वो हज़ार्डियस है, मतलब जो कि उनके लिए हेल्थ वाइज बड़ा डेंजरस है, रिस्की है। तो हमने उन जो एस्टैब्लिशमेंट ओनर्स थे वहाँ पे जो थे उनको हमने वार्न किया, और बच्चों को जो है हमने रिस्टोर किया और वार्न किया कि इन फ्यूचर ये जो है उनके एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सीज भी हो सकते हैं, उनका जो ये सारा कुछ असल बंद हो सकता है, क्योंकि बच्चों से रिलेटिव वो बच्चों को लेके ये काम नहीं कर सकते हैं। तो पहली बार इस बार हमने थोड़ी सी लीनियंट विथ शो की, हमने उनको सिर्फ वार्निंग दी। हाँ, अगर वो रिपीट करते हैं ये चीज़ इन फ्यूचर में तो उनके जो है वो हम सीज कर लेंगे। कठुआ के गांव हरियाचक में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। ये विवाद एक परिवार में चल रहा है और एक शख्स ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी पर एयर गन से गोली चला दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ भर्ती करवाया गया और वहीं पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले प्रीतम सिंह और मारपीट के अन्य आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हम अपना घर डाल रहे थे, घर का काम लगाया था हमने, और चाचू ने वकील को हमारे घर पे भेजा, बोल रहा कि काम बंद करवाओ। मैंने बस सिर्फ चाचू को इसने इतनी सी बात पूछने के लिए गया कि चाचू क्या बात है, काम क्यों बंद करवा रहे हो आप, बस इतनी सी बात हुई। और मम्मा पापा बहन मेरी पीछे आए, उन्होंने एयर गन से फायर निकाले। ये देखो, ये फायर लगा है मेरे पे, ये लगा है और ये लगा है, ठीक है। मेरे पापा को मारा, और एक आदमी उधर जो जिन्होंने शेड डाला ना फर्नीचर का शोरूम का, वो भी दरार लेके वो उनको मारने पड़ा, हमको मारने पड़ा। उसकी वीडियो पड़ी है मेरे पास, पूरी वीडियो पड़ी है मेरी बहन के पास। मेरी बहन आ रही है अभी। जमीन का मसला, हम सिर्फ घर डाल रहे थे, हमें घर नहीं डाल रहे थे। इन्होंने शेड भी डाला, दुकानें भी डाली, और हमने इनको कभी नहीं रोका कुछ भी करने के लिए। ये घर भी हमारा घर भी देखो, इन्होंने सारी साइड से घेर के रखा है। जम्मू संभाग में दिन ब दिन बढ़ रहे सड़क हादसों के मद्देनजर जीएमसी जम्मू को अब ट्रॉमा सेंटर की जरूरत महसूस होने लगी है। सड़क हादसों का शिकार लोगों के इलाज के मद्देनजर ट्रॉमा सेंटर बेहद भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिलहाल यहां ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। जीएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के नजदीक ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित है, लेकिन मौजूदा समय में जीएमसी की इमरजेंसी ही ट्रॉमा सेंटर की भूमिका निभा रही है और अपर्याप्त साबित हो रही है। ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत एहसास, ये जो तथ्य हैं, ये जो डाटा है, इससे लग रहा है कि ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल की इस जम्मू को बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। क्योंकि अब 4, 6 से 8 लेन हो रही, और पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी तरह मान लेते हैं, क्योंकि आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं कि बच्चे को स्कूटी ले दी, मोटरसाइकिल ले दिया, और अगर कार ले दी, और उसके बाद वो अपनी ट्यूशन पढ़ने जा रहा है या जो भी कर रहा है, और जो ड्राइवर भी रख लिया, अगर किसी ने कॉमन व्हीकल्स भी रख ली, तो उस पर पुलिस का कितना चेक है और कितने सारे हमारे यहाँ पर सेंटर्स हैं। एक मंथन करने की ज़रूरत है पूरी सोसाइटी को। ये सोसाइटल रिफॉर्म्स चाहती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर बना दें। ट्रॉमा सेंटर हमारा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के साथ प्रपोज्ड है, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर है वो हमारी ही इमरजेंसी है। ट्रॉमा एक मल्टी स्पेशलिटी सब्जेक्ट होता है, जिसमें सर्जन भी होता है, न्यूरो सर्जन भी होता है,
ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होता है, ईएनटी सर्जन भी होता है, और हर किस्म की एनेस्थीसिया वाले जो बैकबोन होते हैं क्रिटिकल केयर के, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। खबर की ओर, शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों चल रही गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्म शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुंचनगर स्थित सरकारी शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल मॉडल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल रुपिंदर कौर और शिक्षक इमरान खान की देखरेख में ई वेस्ट की रीयूज व रीसाइक्लिंग पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इसमें बच्चों को घरों में बेकार व खराब पड़ी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को ऐसे उपकरणों को दोबारा रिसाइकल कर उनमें मौजूद कीमती धातुओं को निकालकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं ई कचरे के दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई। यही देंगे कि आपके घर में जो भी पुरानी चीजें पड़ी हैं वो ऐसे घर में मत पड़े रहने दो, या उन्हें फेंक मत देना, उन्हें वापस से रिसाइकल या रीयूज कर सकते हैं, आप उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। कोई नई चीज लेने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें वापस से ला सकते हैं, काम में ला सकते हैं, क्योंकि वो भी अगर आप उन्हें काम में नहीं लाएंगे तो आपको फिर नुकसान ही होगा। तो इसमें से हार्मफुल चीजें निकलती हैं तो इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद नहीं होगी। हमारे घरों में जितने भी मोबाइल चार्जर्स या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे वो फ्रिज हो, टेलीविजन हो, एसी हो, हमारा लैपटॉप हो, जितने भी गैजेट्स हमारे घरों में जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े रहते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जिनको हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। कुछ साल हमारे घरों में अलमीरा में या हमारे ड्रॉज में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसके बाद हम इनको कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। तो इसके रिलेटेड आज बच्चों को जानकारी दी गई कि ई वेस्ट क्या होता है, हम इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, रीसाइकल इसको कैसे कराया जाए, क्योंकि ये जो ई वेस्ट होता है इसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे घरों में पड़े रहते हैं। तो इनसे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं, जो एक साइलेंट किलर का काम करते हैं, हमें पता नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि ये चीजें पड़ी, इनमें कुछ मेटल्स भी होते हैं, डेंजरस होते हैं, लेड है, कैडमियम है, तो वो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता, तो वो क्या करते हैं, वो हवा में उनके पार्टिकल्स जाते रहते हैं, तो वो हमारे लिए भी डेंजरस हैं। धीरे धीरे वो स्वीट पॉइजन की तरह हमारे को किल करते रहते हैं। जब शरीर के अंदर जाएंगे ये चीजें तो वो उन्होंने किल करना ही है। तो इसीलिए ये आज बच्चों को अवेयर किया गया कि जो ई वेस्ट है हम उसको या तो दोबारा रिसाइकल खुद करें, तो या हम किसी यूनिट को दे दें जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उधमपुर की चिनैनी तहसील में पानी के कनेक्शन का किराया अदा न करने वालों के आज कनेक्शन काट दिए गए। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध पानी के कनेक्शन को काट दिया और कुछ लोगों ने इस मुहिम का विरोध भी किया, जिसके चलते अधिकारियों ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी है। बड़ा अच्छा लगा चिरंडी में आके। प्रोटेस्ट जो है, जब हम गवर्नमेंट ड्यूटी करने पे निकलते हैं तो प्रोटेस्ट हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर हमारी इंटेंशंस क्लियर है तो वो प्रोटेस्ट हम सह लेते हैं। प्रोटेस्ट हमने सहा है। जो मेरे टीम की कुछ खामी है उनको दुरुस्त किया जाएगा। लोगों को भरोसा दिलाया गया और लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि 4-5 दिन के बाद मैं आके खुद देखूंगा। 2-4 दिन का इन्होंने टाइम मांगा। जो इलीगल है वो भी रजिस्टर होंगे, जिनका किराया बैलेंस है वो भी देंगे, और जो कुछ डोमेस्टिक कनेक्शन कमर्शियल यूज़ हो रहे हैं वो भी वो अपना अपना कमर्शियल कराएंगे। तो क्योंकि यहाँ के काफ़ी मोजिज़ लोग साथ में हैं, तो हमें ये भरोसा है। चिरैनी ने कभी भी निराश नहीं किया है। मेरे लिए चिरैनी की एक अपनी पहचान है कि मैं अपना कैरियर ही मैंने 88 में चिरैनी से शुरू किया था। यही मेन बाज़ार पोडियो में ही मैं रहता था। चिरैनी से मेरी अपनी भी कुछ सेंटीमेंट्स है। तो उम्मीद है कि चिरैनी में हम बुधवार वीरवार को दोबारा ये कार्रवाई करेंगे, और ये भी भरोसा है कि शायद ऐसी नौबत आएगी नहीं है। जो उन्होंने पहले हमको इसके प्रति इंफॉर्मेशन नहीं दी कि भाई आज उन्होंने कोई कनेक्शन काटने हैं, चाहे वो डोमेस्टिक से कमर्शियल करने थे, उसके प्रति पूरी गाइडलाइन लोगों को नहीं दी। उसके बीच में थोड़े दुकानदारों को और डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ा प्रोटेस्ट और कशमकश हुई है, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया। अभी हम जहाँ पर बैठे थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम जो है वो लोगों को दिया है कि जिन्होंने बकाया देना है PHE का वो उस बकाया का भुगतान करें और अपना कनेक्शन जो है वो रेगुलाइज करें। तो जिन लोगों ने डोमेस्टिक कनेक्शन लिए हैं वो भी जल्द से जल्द अपने कनेक्शन जो है वो कमर्शियल करें, जिससे सरकार को भी फ़ायदा हो और साफ़ सुथरा पानी जो है वो चिनैनी का देने के लिए आज SC साहब ने मीडिया के सामने जो यहाँ पर किया, मैं उनका तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करता हूँ।
इंटरनेशनल आर्काइव डे पर जम्मू के मुबारक मंडी स्थित म्यूजियम में आज 2 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई और इस प्रदर्शनी में दुर्लभ पांडुलिपियों, अभिलेख्य रिकॉर्ड और फाइलों आदि को दर्शाया गया, जिसका उद्घाटन डायरेक्टर आर्काइव्स राजकुमार कटोच ने किया। यह प्रदर्शनी कल भी जारी रहेगी और आज पहले दिन भी कई लोगों ने इसमें रुचि दिखाई। वर्ल्ड आर्काइव डे का मतलब ये है कि हम अपना जो आर्काइवल ट्रेजर जो है, जो कि हमारे इंडिया में नॉर्थ में JNK में सबसे बड़ा ट्रेजर जो है हमारे पास है, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम हमारे पास कोई 6 लाख जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। और साथ साथ में अपने लोगों के बीच में जो जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हमारे कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, और फर्दर रिसर्च पर्पज़ के लिए हम लोगों को, अपने जो स्कॉलर्स को उनको प्रोवाइड करते हैं, और अपने पूरी सोसाइटी को जानकारी के लिए हम ओपन रखते हैं कि कोई भी आकर हमारे डिपॉजिटरी में आकर इस चीज़ को स्टडी कर सकता है, अपने पास्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशंस जो हमारा पूरा संस्कृति है उसको पहचान सके, देख सके, यही इसका पर्पज़ है। पिछले 717 दिनों में से लगातार आंदोलन कर रहे जल शक्ति विभाग के डेलीवेजरों ने एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। डेलीवेजरों ने मांगे पूरी होने तक घर वापसी न करने का ऐलान करने के साथ साथ प्रशासन पर उनकी लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इन लोगों को हमारी तकलीफ समझ नहीं आती। 30 से 35 साल के करीब हम लोगों को लंबा संघर्ष करते हुए हो गया, और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और अपने जीवन सुरक्षित करने के लिए अपनी जो हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को समय दिया उसका पेंडिंग और पॉलिसी के लिए हम लोग दिन रात संघर्ष करते आ रहे हैं, मगर प्रशासन आज तक हमारी किसी भी जेन्युइन डिमांड को पूरा करने में असमर्थ रहा। इसलिए आपके माध्यम से मेरी प्रशासन जो कड़ी चेतावनी है कि बहुत जल्द आप लोग देखेंगे ये डेली वेजर अपने हक के लिए एक बार फिर सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। हमारा यही एक स्लोगन था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसलिए ये अपने हक की लड़ाई और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। जम्मू के फलाई मंडाल के भूरेचक गांव से हर साल की तरह इस बार भी जिला सांबा स्थित बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान तक छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर इस बार 16 जून को वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू भूरेचक से 15 जून को छड़ी यात्रा निकाली जाएगी और इसकी जानकारी भूरेचक स्थित देवस्थान के सेवादारों ने दी है। जिन्ना बाबा सिद्ध गौरिया दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਛੜੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੂਰਚੱਕ ਤੁੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਛੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੈ ਚੇਲੇ ਮੰਡਲੀ जिन्नी भी होंगी है और सेवादार सारे हिस्सा लेंदे ने। और ये छड़ी यात्रा पूरे जग तू चलती है और बाबा सिद्धू स्वांखे दरबार दे विच जांदी है। और सिद्धू स्वांखे दे विच दर्शन दीदार करिए राती इत्थे एक देव मंडी खाड़ा लगता है। उस देव मंडी खाड़े दे विच दूर दूर संगत आंदी है, चेले मंडली आंदे ने। ते मैं तुंदे अगे हत्थ बन्निए सारे अगे इहो विनती करना कि सारे इस यात्रा करने भी चलन और देव मंडी खाड़े का संयोग पान ते बाबा सिद्ध गौरिया का आशीर्वाद पान। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।